नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे खबर की। कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडा में डिपोर्टेशन यानी देश से बाहर भेजे जाने वाले मामलों में भारतीय नागरिकों की संख्या में तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में ही 3,323 भारतीय नागरिकों को कनाडा से डिपोर्ट किया जा चुका है। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी यानी CBSA की ओर से जारी आंकड़ों में ये मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक आने वाले समय में 7,669 और लोगों को कनाडा से डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर पिछले आंकड़ों पर नज़र डालें तो साल 2025 में पूरे साल के दौरान कनाडा से 3,789 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। वहीं 2026 में सिर्फ जून तक ही 3,323 भारतीय को देश से बाहर भेजा जा चुका है। यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल की शुरुआती 6 महीनों में ही डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पहुंच गई है। खास बात यह है कि कनाडा से डिपोर्ट किए जाने वाले विदेशी नागरिकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस मामले में भारत ने मैक्सिको को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कनाडा में जिन विदेशी नागरिकों पर डिपोर्टेशन की कार्यवाही हो रही है उनमें भारतीय नागरिकों की संख्या चिंता बढ़ाने वाली है। अब आने वाले महीनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। दरअसल कनाडा की ओर से इमिग्रेशन नियमों को लेकर लगातार सख्ती की जा रही है। अवैध तरीके से रहने वाले लोगों, वीज़ा की शर्तों का पालन नहीं करने वाले और जिन लोगों का कनाडा में रहने का कानूनी अधिकार खत्म हो चुका है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक इससे प्रभावित हो रहे हैं। साल 2025 के आंकड़ों की बात करें तो भारतीय को कनाडा से डिपोर्ट किया गया है और भारी मात्रा में ये संख्या है। लेकिन 2026 में अभी केवल 6 महीने के अंदर ही आंकड़ों में 3,323 ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस साल डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीयों की संख्या पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल उन 7,669 लोगों को लेकर है जिन पर कार्यवाही हो सकती है। अगर इन लोगों के मामलों में भी कनाडा की ओर से देश छोड़ने का आदेश जारी होता है तो बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को वापस लौटना पड़ सकता है। कनाडा में पढ़ने वाले और नौकरी के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, कर्मचारी और अन्य लोग कनाडा का रुख करते हैं। ऐसे में इमिग्रेशन नियमों की सख्ती का सीधा असर भारतीयों पर पड़ सकता है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के डिपोर्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि कनाडा हर भारतीय को वापस भेज रहा है। डिपोर्टेशन आमतौर पर लोगों के खिलाफ कार्यवाही होती है जिनके पास देश में रहने का वैध अधिकार नहीं होता या जिनके मामलों में कनाडाई कानून के तहत देश छोड़ने का आदेश लागू होता है। लेकिन आंकड़ों में भारतीय नागरिकों की बढ़ती संख्या सामने आने के बाद कनाडा जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये अहम संकेत माना जा रहा है। अब वीज़ा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट और इमिग्रेशन से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कुल मिलाकर कनाडा से भारतीय नागरिकों के डिपोर्ट के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साल 2025 में ये आंकड़े साल 2026 जून तक के आंकड़ों से कहीं कम थे, लेकिन भारतीय नागरिक कनाडा से बाहर किए जा चुके हैं, उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हजारों अन्य लोगों पर कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। वे वहाँ के इमिग्रेशन नियमों को समझें और अपने दस्तावेज सही रखें और अपना वीज़ा या परमिट की शर्तों को पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि नियमों की अनदेखी अब उन पर काफ़ी भारी पड़ सकती है और उन्हें कनाडा से वापस भारत भी आना पड़ सकता है। एक घर ढूंढ रहे हो या एक वजह ढूंढ रहे हो रोज घर लौटने की? जब बात आपके सपनों की हो तो ट्रस्ट से बड़ा कोई फाउंडेशन नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मोनोलिथिक माइवन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और फिनिशिंग का हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। और लाइफस्टाइल, एक ग्रैंड 38,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, हाईटेक जिम, रिजॉर्ट स्टाइल स्विमिंग पूल,
एंड प्री फंक्शन बैंक्वेट हॉल। ये सिर्फ एमिनिटीज नहीं, एक हाई एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंस है जो आपको चंडीगढ़ के इतने पास और कहीं नहीं मिलेगा। कुछ जगहें होती हैं जो घर जैसी लगती हैं। जेनेसिस हाइट्स वही जगह है। जेनेसिस हाइट्स ये घर नहीं, विरासत है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।